राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, माघ महीना लगने जा रहा है और माघ महीना सभी को पता है बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है। इस महीने को स्नान और दान से ही जाना जाता है और स्नान दान करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पूरे महीने में माघ मास की कथा सुनी जाती है, तो मैं वह कथा पहले ही डाल दे रही हूँ ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि माघ महीने में हम क्या करें, कैसे, किन किन नियमों का पालन करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज़ का दान करें। तो सारी जानकारी आपको पहले से ही प्राप्त हो जाएगी। तो आप माघ महीने में तैयारी कर लेंगे करने के लिए। तो मैं संपूर्ण कथा डालूंगी एक साथ या मैं 2 भागों में डाल दूंगी। आप इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि माघ महीने के महात्म्य के बारे में, उसके महिमा के बारे में पहले से आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। क्या होता है कि हमें बाद में जब जानकारी प्राप्त होती है, जब महीना लग जाता है या ख़त्म हो जाता है, चाहे कोई तिथियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं वो निकल जाती हैं, तो हमें जानकारी प्राप्त होता है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर हमें पहले से ही इन तिथियों के बारे में, माघ महीना के महिमा के बारे में जानेंगे तो हम पहले से तैयारी कर लेंगे। इसलिए आप कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और आप माघ महीने का जो स्नान दान का, जो दान का फल है, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिथियों का, महीनों का, समय और घड़ी मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर हम कुछ भी उन तिथियों में उस समय हम करते हैं, समय में जो नॉर्मल समय होता है उससे दुगना चौगुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप ध्यान दें और कथा को अवश्य सुनिएगा और अपने माध्यम से दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि आपको भी उसका फल प्राप्त हो। चलिए कथा को हम आरंभ करते हैं। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस माघ मास की महात्म्य को मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुम्हें माघ मास का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय राजा दिलीप यज्ञ स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, कवच और शोभायमान भूषण पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर गए। उनके सैनिक शिकार की तलाश में हिरण, चीते, शेर आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं हिरणों के समूह घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं शेरों के पद चिन्हों के साथ घायल हिरणों के रक्त से सारी पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे हुए थनों वाली गायें तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित फूलों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी कचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की ध्वनि सुनकर एक हिरण वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरण कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर हिरण राजा दिलीप के दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के कारण बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे, साफ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो साफ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर तैर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने
हरने वाली महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहां जल पिया और सायं की पूजा करके भोजन आदि किया तथा रात्र में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में सूरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब सैनिकों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथी नगर को चल पड़ा। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे। उसके नाखून, बाल तथा रोम बहुत बढ़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। दोस्तों, ये पहला अध्याय माघ मास के। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन कर सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट गया और महल में जाकर रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूत जी ने कहा, हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब व्यास जी ने कहने लगे कि हे सूत, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सोकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों को की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत और उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि को समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, वो आनंद फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे उसके घर तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े की सवारी, अवेदान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में तब वेदों की ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता।
इससे बढ़कर और कोई जप तप नियम दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृंगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण संसार में बड़ी हलचल फैल गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय जप तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल मूल अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकलकर भृंगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीताम्बरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं सफेद और कहीं स्फटिक होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। रात्रि के समय वो पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पातकाओं से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमक से अग्नि ज्वाला के समान शुभयान हो रहा था। इसकी गुफाओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर शिव की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंध आ रही है, झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चंवरी गौ तथा नाना प्रकार के पशु भी कीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर चकोर पपीहा आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से शोभित हो रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता यक्ष और अप्सराएं वास करती हैं। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा और चोटी में 10 योजन चौड़ा तथा नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान हो रहा है। अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृंगु जी वहां पर ही रहने लगे और वहां की गुफाओं उपवनों तथा वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृंगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे वहां पर बैठ गए। तब भृंगु ऋषि ने कहा कि विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली है। 7 स्वरों में बीड़ा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध किया, नाना प्रकार के स्वरों के नाद से बीड़ा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिव जी भी रोमांचित हो गए। शील उदारता रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन सताती है। विद्याधर की यह बातें सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य तथा वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृंगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का भी फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया था। इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए।
एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरवर ने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद को धारण करने वाले पीताम्बर तथा बनमाला पहने श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कीर्तिके होकर अपने घर को चला गया। भृंगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ का स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्र रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीना भर निराहार रहो, सब भोगों को त्याग करो, तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो, द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करो। तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों को फल को देता है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृंगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, प्रधुतक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है, उतना ही फल माघ का स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्यों को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वाले को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी भी प्रकार से भी क्यों न किया हो, अवश्य फल देता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता है और घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से प्राप्त होता है, वही फल द्वापर में तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा दिलीप, भृंगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृंगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्मा को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाएगा। 4था अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं माघ मास के उस महात्मा को कहता हूँ जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के स्वरूप से दत्तात्रेय जी शाह पर्वत पर रहते थे, महिष्मती के राजा शास्त्रार्जुन ने उनसे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में
जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल ही चला गया। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म नहीं ऐसा है जैसे कि सूर्य के बिना प्रकाश और चंद्रमा के बिना तारागण। व्रत तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास के स्नान से। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं है, वैसे ही माघ मास के स्नान के समान कोई यज्ञ तप तथा दान नहीं। भगवान की प्रसन्नता पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। यह शरीर हड्डियों का स्तंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मढ़ा, चर्म से ढका, दुर्गंध युक्त और मल मूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा तथा आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर, नासवान, गंदा तथा सबका आश्रय देने वाला है। दूसरे के दुख देने से दुखी ईर्ष्या करने वाला है। लालची, कृतज्ञ तथा नासवान है। दुख से भरा हुआ दुख को धारण करने वाला दुष्ट इन तीनों दोषों से भरा हुआ और अपवित्र है। स्वभाव से ही अधर्मी, तृष्णा से पूर्ण, काम क्रोध लोभ रूपी नरक के द्वार पर खड़ा हुआ है। जैसे कीड़ों और विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर कुत्तों के काम में आता है, वैसे ही यह शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ ही है। जल में बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं में मक्खी के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब निष्फल है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल अग्नि में हवन करने से, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया का, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाशकारक है। बिना अभ्यास और आलस्य युक्त विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक कमत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक कार्य करना, यह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह मनुष्य का जीवन बिना माघ स्नान के व्यर्थ है। मकर के सूर्य में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। मकर के सूर्य में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी, गामी, इन चारों की संगति करने वाला मनुष्य माघ महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करके पवित्र हो जाता है। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। बाड़ी, मन तथा कर्म से किए हुए सभी महापाप मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में ईंधन की तरह नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नाराधीप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ स्नान करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा तप और प्रायश्चित है। प्रायः जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार माघ स्नान से भी मानव रुचि उत्पन्न होती है। यह संसार रूपी कीचड़ धोने को पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं को फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते हैं, वे चंद्र और सूर्य के समान भोग को कैसे भोग सकते हैं। 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृंगु वश में उत्पन्न ऋषि का नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया
किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह वलकल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह बैकुंठ पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसके पश्चात सुंद और उपसुंद असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्मा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी बीड़ा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर रथ से वहां पहुंची जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नूपुर और कौंधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गुथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई बीड़ा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्मा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्मा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, न जाने वह देवी है या दानवी यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न, आप दोनों सबला रत्न भूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसुंद मदिरा वे हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के समान गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप उसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली यह स्त्री मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के भसीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। काल रात्रि के समान यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्मा इनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान के ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति अभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। 6वां अध्याय। दत्तात्रेय बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्यक्रिया वाला तथा देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, धान, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां कमाकर इकट्ठी की। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर, शिवालय बनवाए, समुद्र समान तालाब, कुएं खुदवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता था
नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वो नित्य प्रति किए तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता है। राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका कुंडल विकुंडल नाम रखा गया। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्राय पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहकर अनेकों व्यभिचार करते। नित्य खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते, कुपात्रों पर धन खर्च करते। उन्होंने न तो सतपात्रों को दान दिया, न ब्राह्मणों को दान दिया तथा न कभी विष्णु भगवान की ही पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास भोजन का कोई साधन न भी रहा तो उसके सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया। अंततः लोक लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, सल्लक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वे बड़े बलवान भीड़ों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गए। तब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। 7वां अध्याय में आगे की कहानी। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम सुखों के भोग है। आज्ञा पाकर दूतों ने कहा, हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका और छोटे से उत्तम दूत बोला कि विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रखकर विकुंडल ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कार्य किए थे। हमारी मृत्यु भी साथ साथ हुई और यमराज को भी हमने साथ ही देखा। तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार की पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि जो मनुष्य पूर्व भक्ति कर्म करता है वह अपने लिए अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल समय समय पर भोगता है। जो जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता है। कभी भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्मों का फल नहीं भोग सकता। दूसरा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया है और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली प्रकार जानता हूँ। तुम नहीं जानते, हरिमित्र का पुत्र सुमित वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्वर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे ये वैश्य श्रेष्ठ तुम सब पापों से मुक्त हो गए तथा तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहेगा। 80 पत्रों से काटा जाएगा, मुहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से दुखी हुआ।
उसका शरीर पुलकयामान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी में देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। माघ मास की 8वां अध्याय। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो, यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक तथा बुद्धि कहता हूँ। जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन, कर्म व वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान, तप, यज्ञ से भी किसी प्रकार का उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्राय मच्छर, खटमल, कीड़ी आदि प्राणियों की भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सत्पुरुष जलते हुए अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल और थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालमूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने मांस का भोजन करते हैं तथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पाँवों के कीच में औधे हुए मुंह डाल दिए जाते हैं और उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक को परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक के से निकलकर बहुत दिनों तक अस्थावर होनी को भोग क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र, अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, कर्म अवे वचन से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं लगता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया, वह सब तीर्थ में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वो यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वो यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वह स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले सूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, प्राय उनका पथ सूर्य लोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक्र से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले गाय को चारा देकर सेवा करने वाले बैल के पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में रहने वाले इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, इससे उनका निज धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद, कैथ तथा बेल का 1-1, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली भांति तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं, प्रायः उनका नरक में वास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है। वहाँ यमदूत निवास नहीं कर सकते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं, जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर है।
तुलसी की सेवा करने से मन क्रम वचन से किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्वर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16वां गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष बोने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक रत्न या पत्थर की तीर्थ पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, अथवा प्रसंग से सठता अभियान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करता है, वह यमराज का दर्शन नहीं करता। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कृति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्म, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। ये वैसे जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग सदैव इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दुगुना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है, वो अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ, धन अथवा घर पर अधिकार कर लेता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसका पूर्ण परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, इससे 21 नरक मिलते हैं। इसका सेवन करने पर चंद्रायण व्रत करे तथा मठाधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं, वो प्राय देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता तथा अतिथियों का सत्कार करते हैं, वो प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। राधे राधे। 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, सायंकाल में आया हुआ मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्म समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके गृह में तृप्त होते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न, सायंकाल या किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे सत्पुरुष कभी यमलोक में नहीं जाते। निराश लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ जीवन में इकट्ठे किए समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे। हे वैश्य, अन्न दान करने वाला दिदीप्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरों में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राण दाता कहलाता है। हे वैश्वर, केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते। जो 6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित मन क्रम वचन से नहीं करता, वह नरक भोगता है। और जो प्रायश्चित करता है, वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती तीर्थों के सेवक और जितेंद्र निश्चयी भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातः काल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते, उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर
चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों पर चलते जल में स्नान करते हैं वे न बुरी गति को पाते हैं और न बुरी योनि में जन्मते हैं। वे वैसे श्रेष्ठ प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल पात्र और तिलक मल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता है। वैश्वर सत्यवाणी, मौनी, मधुर भाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने, दूसरों के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन न करने, दूसरों के धन को न चाहने वाले लोग कभी नरक नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्थान पर पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे प्रायः नरकगामी होते हैं। 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक को नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है वह नरौरों नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निर्वित है वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले लोग गगन में तारागण के रूप चमकते हैं। जो पुरुष प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं वे कभी यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वालों का तथा 1000 गौओं का दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं बल्कि छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य भी यम यातना नहीं पाते। और मन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता वह दोनों लोगों को अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष 21 मुख्य नरकों में जाते हैं, जबकि दूसरे के धन को लालच बस प्राप्त करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवता के समान करते हैं वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते, और जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। हे वैश्य, गलत संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, ऐसे सत्पुरुष की पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बारंबार कहा कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग अनजाने में भी एक बार केशव भगवान को याद कर लेते हैं वे पापों से छुटकर विष्णु भगवान के महापद को प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णव के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुर नहीं जाते
विष्णु की भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। इन दोनों को कुलों के नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता। इस लोक का कोई मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपता है, ओम नमो नारायण 8 अक्षर का मंत्र जपता है, उसको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्रधारी ब्रह्मा के जीवन पर्यंत बनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय से सूर्य जल या मूर्ति में विश्वास रखकर हरि भगवान का पूजन करते हैं वे भी विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये माघ महात्म के 10 अध्याय एक साथ, इसे अवश्य सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि इसके माध्यम से माघ महिमा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। आप भी माघ महात्म सुनकर माघ के नियमों का पालन करें ताकि माघ के जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।